किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल के बारे में। यदि आप किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं और लहसुन की खेती में जैसे कि पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, अच्छे से बढ़वार नहीं हो रहे हैं लहसुन के पौधे की, तो उस समय पर आप किसान भाइयों को ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए जिससे कि आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल अच्छे से ग्रोथ करे और अच्छे से हरी भरी रहे। जब बहुत सारे किसान भाइयों की लहसुन की फसल पीली पड़ जाती हैं तो वह चिंता में पड़ जाते हैं कि लहसुन की फसल में ऐसे कौन से फर्टिलाइजर का स्प्रे करें जिससे कि लहसुन की फसल जो पीली पड़ी हुई है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाए। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों की जब लहसुन की फसल 30 से 35 दिन की हो गई थी तो उस समय पर बहुत सारे किसान भाई लहसुन की फसल में जो कि खाद भी फेंक चुके हैं। खाद फेंकने के जस्ट 15 दिन बाद उन किसान भाइयों की लहसुन की फसल पीली पड़ गई है अचानक से। तो उस समय पर आपको ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर का जो कि लहसुन की फसल में स्प्रे करना चाहिए, तो वह फर्टिलाइजर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और आप किसान भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी सारी वीडियो आप किसान भाइयों को समय समय पर मिलती रहे और आप किसान भाई उन वीडियो को देखकर अपनी फसलों में लगने वाले तमाम प्रकार के रोगों और कीटों के बारे में आप किसान भाई अच्छे से जान सकते हैं और अच्छे से आप अपनी फसलों से पैदावार ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे कि आप किसान भाई लहसुन की फसल में बहुत सारे खाद फर्टिलाइजर भी डाल चुके हैं पहला पानी के साथ। तो अब किसान भाइयों आपके पास जो कि स्प्रे करने के अलावा जो कि आप स्प्रे करेंगे जिससे कि आपकी जो लहसुन की फसल पीली पड़ी हुई है और ग्रोथ नहीं कर रही है, तो उस अवस्था में आपको उस फर्टिलाइजर को डालकर यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो आपकी लहसुन की फसल जो कि हरी भरी भी हो जाएगी और ग्रोथ भी करेगी। तो वह कौन सा फर्टिलाइजर है, तो आप किसान भाइयों को मैं बता दूं तो आप किसान भाइयों को मार्केट से एनपीके 19-19-19 इस नाम से आपको मार्केट से जो कि इस एनपीके को लेकर आना है, क्योंकि यह एक फर्टिलाइजर है। क्योंकि यह एक जो कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, जो कि यह फर्टिलाइजर पानी में बहुत ही आसान तरीके से घुल जाता है। और किसान भाइयों इसके एनपीके 19-19-19 इनके बारे में बात की जाए तो किसान भाइयों इसमें नाइट्रोजन 19% और फास्फोरस 19% और इसमें पोटेशियम जो कि 19% तीनों बराबर बराबर मात्रा में देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे किसान भाइयों को इस एनपीके 19-19 के बारे में भी पता नहीं है कि लहसुन की फसल में इसका स्प्रे करने से फायदा मिलता है या फिर नहीं मिलता है। आप किसान भाई इसका स्प्रे करेंगे तो आप किसान भाइयों को 100% रिजल्ट मिलेगा। और किसान भाइयों इस एनपीके 19-19 का स्प्रे आप किसान भाइयों को तभी करना है जब आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में नमी होए, तभी जाकर यह अच्छे से काम करेगा। तो आप किसान भाई जैसे कि इसके डोज की बात की जाए तो आपको जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है तो उसमें आप 70 ग्राम इस फर्टिलाइजर को डालकर आप अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और इसके जो कि 1 एकड़ के डोज की बात की जाए तो आप 1 से 1.5 केजी आप जो कि 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप 1 एकड़ लहसुन की खेती में इस फर्टिलाइजर का स्प्रे कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में बढ़वार ग्रोथ और पीलापन है, तभी जाकर आप इस फर्टिलाइजर का स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जब आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी लहसुन की फसल जो पीली पड़ी हुई है तो वह अच्छे से धीरे धीरे हरी भरी होना शुरू हो जाएगा और आपके लहसुन के पौधे अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएंगे। क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे किसान भाई तरह तरह के फर्टिलाइजर, तरह तरह के प्रोडक्ट, दुनिया भर के प्रोडक्ट वह जो कि लहसुन की फसल में डाल देते हैं और बहुत सारे किसान भाइयों का जो कि दिनों दिन खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। तो आप किसान भाई जैसे कि मार्केट में जाएंगे तो दुकान वाला बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि आप किसान भाइयों को दे देता है, जो कि आपका किसान भाइयों दिनों दिन कर्ज बढ़ता जाता है। तो आप किसान भाइयों को भी जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लहसुन की फसल में यदि ग्रोथ बढ़वार, यदि पीलापन है
तो उस समय पर आप दुकान से डायरेक्ट जाकर NPK 19-19-19 इसको लाकर आप तुरंत अपनी लहसुन की फसल में जो मैंने आपको डोज बताया है उस डोज के हिसाब से यदि आप लहसुन की फसल में स्प्रे कर देंगे तो आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल 100% हरी भरी हो जाएगी और ग्रोथ भी करेगी। और आज के समय पर बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं है कि लहसुन की खेती किस प्रकार से की जाती है। तो आप किसान भाइयों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि पहले पानी के साथ जिन किसान भाइयों ने खाद नहीं डाले हैं तो वह भी उस वीडियो को देखकर उन खादों के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकता है और समझ सकता है। और वह भी जो कि अपनी लहसुन की फसल में जो पहला खाद नहीं डाला है तो वह भी उन खादों को डालकर अच्छे से जो कि पैदावार ले सकता है। किसान भाइयों, लहसुन की खेती एक ऐसी खेती है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों आपको लहसुन की फसल की अच्छे से देख रेख करना पड़ता है समय अनुसार ही, तभी जाकर आप किसान भाई लहसुन की खेती से आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले पाएंगे। जब भी आप किसान भाइयों के जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं और धुंध और कोहरा भी चल रहा है तो उस समय पर भी आप किसान भाइयों की लहसुन की फसल में अनेक प्रकार के फंगस और रोग जैसे लगने का चांस रहता है। तो उस समय पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन की फसल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आप किसान भाइयों को रोजाना आपको अपनी लहसुन की फसल की अच्छे से देख रेख करना है, तभी जाकर आप सभी आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले पाएंगे। क्योंकि यदि आप अच्छे से उस लहसुन की खेती के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे और उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से थ्रिप्स लगते हैं जिनकी वजह से लहसुन की फसल में जो कि बहुत ज़्यादा रोग और कीट देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए भी आप किसान भाइयों को कौन कौन से कीटनाशक डालना चाहिए तो वह भी किसान भाइयों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जो कि बताता रहता हूं। और आप किसान भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं और लहसुन की खेती में कौन कौन से दवाइयाँ डाले जाते हैं, कौन कौन से खाद डाले जाते हैं और कौन कौन से दवाइयों का स्प्रे किया जाता है, तो वह भी अच्छे से देखकर अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं और वह भी लहसुन की फसल से अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि नई नई वीडियो आप किसान भाइयों को समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार की फसलों के बारे में जो कि तरह तरह की जानकारी देता रहता हूं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वह किसान भाई अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, तभी जाकर लहसुन की खेती से अच्छे से पैदावार ले पाएंगे। और अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।